साथ है असदुद्दीन ओवैसी। सर, कोरोना काल में जिस तरह से संसद चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? पूरा तमाम इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, पर्याप्त लगता है, ठीक लगता है? नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही चेंज है। ये बात सही है कि पेंडेमिक में हम लोग पार्लियामेंट का सेशन कर रहे हैं, और ये बात भी सही है कि सबको टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है मेंबर्स को, या फिर उनको करवाने की सहूलत भी एनेक्सी में दी गई है। मगर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन आवर और प्राइवेट मेंबर्स बिल का उसको नहीं करवाना सरकार की जानिब से, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। और सरकार पीठ दिखाकर जनता के जो मसाइल की अकाउंटेबिलिटी उनको पार्लियामेंट के लिए है, वो उससे भाग रही है। कई लोग का इंतकाल हो गया, मर गए, 40 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए, और 10 करोड़ के करीब नौकरियां जा चुकी हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। करीब 19 लाख करीब के लोगों की सैलरी कम हो चुकी है। 10 लाख बच्चों को मिड डे मील स्कीम से वो महरूम हो चुके हैं। ईस्टर्न लद्दाख में चीन घुस चुका है, जीडीपी माइनस में आ चुका है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने सारे संसद सदस्य हैं उनको एक स्वर में संकल्प लेना चाहिए कि सारे सेना के जवान जो खड़े हैं, चीन की सीमा की बात करें, कि सब एक साथ है। लगता है कि वो सेना की बात कर रहे हैं सरकार। प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में आकर माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में, जिसमें हमको नहीं बुलाया गया, हमारी पार्टी को, कि ना कोई घुसा है, ना कोई वहाँ पर छुपा हुआ है, रुका हुआ है। आज उनके इस बयान के बाद चीन ने तो उसको बहुत इस्तेमाल किया। आज की पोजीशन में भारत के एलएसी में, इंडियन एलएसी में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन की फ़ौज है। जहाँ पर पहले हम पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, पैंगोंग सू में, डेप्सांग में, गलवान में। और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, भाई हम यकीनन आर्मी के साथ हैं, मगर पॉलिटिकल वॉइस कहाँ है? प्रधानमंत्री अभी भी आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि चीन हमारे 20 सिपाहियों को मारा, चीन हमारी इंडियन एलएसी में घुसकर बैठा है। प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? ये बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि आंख में आंख डाल के हम बात कर रहे हैं, सबक सिखाया। कहाँ आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं आप? कहाँ आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने कहा कि चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर इंडियन एलएसी में जो घुस बैठा है, वहाँ से उसको छोड़कर जाए? ना राजनाथ सिंह ने कहा, ना हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर शिवशंकर ने कहा वो बात को। क्या चीन से कहा गया कि आपकी वजह से हमारे 20 सिपाही मारे गए? आप वो भी नहीं कह पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। आप कोरोना का भी मुद्दा उठाएंगे, और जो अर्थव्यवस्था की जो गिरती हालात है, प्रवासी मजदूर का जो पलायन, जो सारे जो है बेरोजगारी वगैरह सब। बिल्कुल, ये अहम मुद्दे हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी, स्पीकर साहब बुलाएंगे, और हम ये चाहेंगे कि इस पर बाज़ाब्ता डिबेट हो। और अगर सरकार ये कही कि नहीं, एपिडेमिक बिल में आप कोविड के बारे में बात करिए, भाई कोविड का एपिडेमिक्स बिल से क्या ताल्लुक़ है? ये तो अलग मसला है। सरकार के गलत लॉकडाउन की वजह से, अनकॉन्स्टिट्यूशन अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से आज पूरा देश मोदी की सरकार की गलती को जूझ रहा है। लेकिन मोदी जी खुद कह रहे हैं कि पूरा दुनिया उनके सराहरे की जो कोरोना से निपटने की रणनीति है, सबसे कम मौत हो रहा है। देखिए, एक बात सुनिए, ये जो सरकार हमेशा एक मिसाल देती है कि यहाँ पर मरने वालों की तादाद कम है। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई अमेरिका में 60 साल की उम्र के लोगों की पॉपुलेशन कितना है? 15% है। यहाँ पर 5% है। ये भी तो कह दीजिए आप, इसीलिए तो मौत कम हुई है। और प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो क्या वो कम है? हम मजाक उड़ा रहे हैं उन मरने वालों के लिए। और आपके गलत फैसले की वजह से तो इतने लोग मर गए ना, इतने लोगों की नौकरी जा चुकी है। और फिर ये मिसाल देना, अरे भाई, क्या अमेरिका ने आपको वोट दिया? क्या चिली ने आपको वोट दिया? भारत की जनता ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया? तो आपको बताना चाहिए कि इतने लोग क्यों मरे हैं। बताइए ना, ये इसका जिम्मेदार तो मोदी सरकार है।